अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पीर के दिन होंगे दिल्ली रवाना। रियासत के मसाइल पर मरकजी उज़रा से करेंगे मुलाकात। आला कमान से पार्टी उमूर पर होगा तबादले ख्याल। रियासतों की ज़रूरियात के मुताबिक फंड्स इस्तेमाल करने की आज़ादी दी जाए। सेस और सरचार्जेस 10% से ज्यादा न हों। भट्टी विक्रमार्का का GST काउंसिल में मुतालिबा। सीएम का मतलब कटिंग मास्टर। रेवंत रेड्डी मुस्तहक अफराद की कटौती करने का काम कर रहे हैं। KTR का ट्वीट। कत्ल के हालिया वाक़यात के बाद शहर में पुलिस सरगर्म। हफ्ते की शब बड़े पैमाने पर चेकिंग, बिला जरूरत घूमने वालों और रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग। और गांजे की गैरकानूनी मुंतकली के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। धूलपेट में 17 किलो और मेदक से भी गांजा जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। और अब पेश में खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पीर के दिन दिल्ली रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पार्टी अरकान पार्लियामेंट की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके अलावा रियासत की मुख्तलिफ मसाइल पर मरकजी उज़रा से मुलाकात करेंगे और पार्टी के आला कमान से मुलाकात करते हुए पार्टी के मामलात में तबादले ख्याल करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के इस दौरे के बाद काबीना में तोसी के कवी इम्कानात हैं। 2 जुलाई को काबीना की तोसी का ऐलान किया जाएगा। मजीद 6 वज़रा को काबीना में शामिल करना है और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात को भी क़तियत देनी है। वज़ीर आला के इस दौरे के बाद काबीना में तोसी और नामजद ओहदों का ऐलान किया जाएगा। पार्टी के बाज़ कायदीन का मानना है कि फ़िलहाल काबीना में तोसी मुमकिन नहीं है, इसके लिए मजीद वक्त लग सकता है। वज़ीर आला दिल्ली दौरे के दौरान नौमुंतखब अरकान से मुलाकात करेंगे और उनकी हलफबरदारी में शिरकत करेंगे।
इसके बाद रियासत की तकसीम बिल के वादों को पूरा करने के लिए वजीर आला वज़रा के साथ नए मरकजी वज़रात से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा बजट में इस बार तेलंगाना पर खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा किया जाएगा। पार्टी आला कमान से मुलाकात करते हुए दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आबादी के तनासुब से बजट मख्तस किया जाए। जीएसटी काउंसिल में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए बजट मख्तस करें, सेस और सरचार्ज टैक्स 10% से ज्यादा न हो। उन्होंने कहा कि रियासत को कर्ज लेने की हद पहले ही बता दी जाए, इसके मुताबिक रियासती बजट तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मूसी रिवर फ्रंट प्रोग्राम के लिए फंड्स मख्तस करने का मुतालबा किया। मरकजी स्कीमों के तहत गुज़िश्ता साल तेलंगाना को 1% 14 रकम ही दी गई है। रियासतों को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक फंड्स इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। देही रोजगार जमानत स्कीम के फंड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जाए। असातिज़ा तंजीमों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। गुज़िश्ता 15 साल से ज़र-ए-इल्तिवा अपग्रेडेशन मसले की यकसुई करने पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। असातिज़ा को तरक्की देने पर वज़ीर आला का तंजीमों के नुमाइंदों ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर महकमे तालीम के सेक्रेटरी बी वेंकटेश भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में रईतु बंधु की इमदाद को रोक नहीं सकते। रईतु भरोसा के तहत 15,000 रुपए देने का वादा किया गया था। उन्होंने सवाल किया कि रईतु भरोसा पर काबिनी ज़ैली कमेटी क्यों नहीं डाली गई है। किसानों के कर्ज माफी से रईतु भरोसे का कोई ताल्लुक नहीं है। वजीफे के बारे में कांग्रेस हुकूमत क्यों खामोश है। मुफ्त बरकी बिल्स पर अमल नहीं हो रहा है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि किसानों को धोखा देने के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई है। रियासत में अमन कानून की सूरत हाल खराब हो चुकी है। बरकी कमीशन से उन्हें मकतूब मौसूल हुआ है, वो उनके पास मौजूद तमाम तफसीलात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो एतराज़ किए हैं इस पर कमीशन तहकीकात करे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि सीएम का मतलब अब कटिंग मास्टर बन चुका है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हर स्कीम में मुस्तहक अफराद की तादाद की कटौती करने का बेड़ा उठाया है, इसलिए सीएम लफ्ज का नया नाम है कटिंग मास्टर। 2 लाख रुपए कर्ज माफी के लिए कई सवालात खड़े करेंगे। पहले 39,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी का ऐलान किया गया था, लेकिन अब इसे 31,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राशन कार्ड के नाम पर 1 लाख अफराद की कटौती की है। आमदनी टैक्स के नाम पर बाज लोगों की कटौती की गई। हाल ही में 1 लाख अफराद को गैस स्कीम से दूर कर दिया गया। रईतु भरोसा का कोई पता नहीं है। कांग्रेस ने सबको देने का ऐलान किया था, इख्तिदार में आने के बाद चंद लोगों को ही दिया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के सदर के ओहदे के लिए पार्टी में सर्द जंग चल रही है। नताइज के फौरी बाद ही सदर के इंतखाब का ऐलान किया जाने वाला था, ताहम आला कमान ने इस बारे में अभी फैसला नहीं किया है। नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने सिकंदराबाद इलाके में पार्टी प्रोग्रामों में कहा कि वो सदर के ओहदे के लिए मौजू हैं। उन्होंने कहा कि गली में लड़ने वाले लीडर नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 वज़राए आला से मुकाबला करने की उनकी तारीख रही है। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि ये ओहदा उन्हीं को दिया जाए। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी के पुराने और नए कायदीन में ओहदे के लिए सर्द जंग चल रही है। बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा सदर का ओहदा हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी आला क़यादत किसको ये ओहदा देगी, इस बारे में तजस्सुस बरकरार है। పెద్ద ముఖ్యమంత్రులు అన్నాడు, ఇంకా టాల్ పర్సనాలిటీస్ వాళ్ళు రాజశేఖర్తో పెట్టుకుంటే అడ్రస్ ఉండాలని చెప్పేది, కానీ రాజశేఖర్తో కూడా పెట్టుకున్నాను. నీ తలకాయ ఎక్కడ పెట్టుకుంటావు రాజేంద్ర అని అన్నాడు. నిప్పులు చెల్లిన నా మాటలు బయటికి రాకపోవచ్చు, ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన మాటలు బయటికి రావచ్చు, మేము మాట్లాడిన మాటలు బయటికి రాకపోవచ్చు, కానీ ఆనాడు ఆయన నన్ను అన్న మాట బయటకు వచ్చి తెలుసా, గిన్నె అంటావా అంటే నన్ను గట్లంటావా అన్న, నేను నన్ను గట్లంటావా అని గిట్లనే అంటా అన్న చెప్పడం.
కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మా పార్టీలో ఉన్నాడు. ఒక్క రూపాయి అన్నాడు. నీ అబ్బాయి జాగిర్ అనుకుంటున్నావా, నీ అబ్బాయి జాగిర్ అనుకుంటున్నావా అన్నాడు. మా నవ్వుతాం, అప్పుడు ఇప్పుడు కలుసుకుంటాం, నవ్వుకుంటాం మేము. జస్ట్ సర్వెంట్ ద స్టేట్ మిస్టర్ ముఖ్యమంత్రి, యు ఆర్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అని చెప్పాను నేను. అట్లా నన్ను పడుకొని నిన్న మొన్న కానీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఫైటర్ కావాలి. ఏ ఫైటర్ కావాలి? స్ట్రీట్ ఫైటర్ కావన్నా? స్ట్రీట్ ఫైటర్ కావన్నా? ఏ ఫైటర్ కావాలి? అరే సందర్భం వచ్చినప్పుడు కుంభస్థలం మీద కొట్టే దమ్మున్నాడు కావాలి, గుర్తుపెట్టుకో. కుంభస్థలం మీద కొట్టే దమ్మున్నాడు కావాలి. వట్టిగాకి చిన్నకి గల్లీలాకి గా స్టేట్మెంట్ వాడు ఫైటరా? ఫైటర్. बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी वजीर आला बनने के बाद वजीफे के बारे में भूल गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 3 माह से वजीफा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वजीर आला को मकतूब भी रवाना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 100 दिन में वजीफे में इजाफा करने का ऐलान करने वाले रेवंत रेड्डी क्यों खामोश हैं? सवाल करने पर हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं। बीआरएस सरकार असेंबली के हलकों में प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जा रहा है। कल्याण लक्ष्मी के चेक्स हमारे इल्म में लाए बगैर तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद हलके की आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बीजेपी के दफ्तर में जनसंघ के सरबराह आंजहानी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी दफ्तर में पौधे भी लगाए। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी ने आर्टिकल 370 की मुखालिफत की थी। उन्होंने मरकजी वजीर की हैसियत से इस्तीफा दिया था। उन्होंने श्याम प्रसाद मुखर्जी की खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी के कारकुन मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मुल्क भर में बीजेपी श्याम प्रसाद मुखर्जी को खिराज पेश कर रही है। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कायदीन ने बीजेपी ऑफिस का घेराव करते हुए नीट इम्तिहान को मंसूख करने का मुतालबा किया। इस मौके पर पुलिस ने उनको रोक लिया। यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना ने कहा कि नीट पेपर के अफशा के मामले की तहकीकात करवाई गई तो बीजेपी कायदीन का कच्चा छिट्टा बाहर आएगा। इस पूरे मामले में 14 मरकजी वज़रा का हाथ है। वज़रा ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पेपर अफशा किया है, इसलिए मरकजी हुकूमत इम्तिहान मंसूख करने से पीछे हट रही है। 23 लाख तलबा की जिंदगियों से मरकज खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। पार्लियामेंट में इस मसले को उठाया जाएगा। बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रुकन राज्यसभा वी राजू रविचंद्रन को बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी लीडर के तौर पर मुकर्रर किया है। बी राजू को 2 माह के लिए राज्यसभा के बीआरसी पार्टी पार्लियामेंट्री लीडर के तौर पर मुकर्रर करने पर केसीआर ने मुबारकबाद पेश की। बी राजू ने केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। पार्टी के व्हिप के तौर पर डी दामोदर राव को मुकर्रर किया गया है। शहर में कत्ल खून के हालिया वाकयात के बाद पुलिस ने चौकसी अख्तियार की और शहर में बड़े पैमाने पर चेकिंग, रात देर गए चबूतरों पर बैठने वालों के खिलाफ कार्रवाई और ऑडी शीटर्स की उनके अरकान खानदान के साथ काउंसलिंग करते हुए पुलिस ने अपने वजूद का एहसास दिलाया। साउथ जोन में टास्क फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई अंजाम दी। चंद मुकामात पर कॉर्डन सर्च किया गया। साउथ जोन से तकरीबन 400 से ज्यादा अफराद को जो रात देर गए घरों के बाहर थे हिरासत में लिया गया। उनके वालिदैन को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए इंतबाह दिया गया कि अगर आइंदा ये अफराद रात देर गए घरों के बाहर बिला ज़रूरत पाए गए तो वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हफ्ते की शाम से पुलिस ने गश्त लगाते हुए होटल और दुकानात को 11 बजे से कबल बंद करवाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर चेकिंग की गई। चंद मकामात पर हिरासत में लिए गए नौजवानों के पास से नशावर अदविया वाली सिगरेट्स बरामद हुए। रेलवे स्टेशंस, अवामी पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, कब्रिस्तान और खुले और सुनसान इलाकों पर कड़ी नजर रखी गई। याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब एक कार की तलाशी के दौरान एयरगन और चाकू बरामद हुआ। इस कार पर तेलंगाना पुलिस तहरीर था। बताया जाता है कि पुलिस से ही वाबस्ता एक शख्स इसके लिए जिम्मेदार है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। फलकनुमा, बहादुरपुरा, काला पत्थर, जहां हालिया अरसे में कत्ल के वाकयात रोनुमा हुए थे, इन इलाकों के सरगर्म रॉडी शीटर्स को उनके वालिदैन के साथ पुलिस स्टेशन तलब किया गया।
शहर के दूसरे जोन्स में भी पुलिस की चौकसी बरकरार रखी गई। कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी भी रातों में गश्त लगा रहे थे। वाज़ेह रहे कि 4 टीवी पर 2 रोज कबल पुलिस कमिश्नर की अवाम से राब्ते के ताल्लुक से खबर दी गई थी। शायद इसके बाद पुलिस कमिश्नर शहर की सड़कों पर नजर आए हैं। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए ओहदेदारों को सरप्राइज किया और पुलिस की जानिब से होने वाली खामियों को दूर करने के लिए सख्त वार्निंग दी। हफ्ते की शब मुतल्लिका DCPs, एडिशनल DCPs और उनके तहत का अमला सड़कों पर मसरूफ देखा गया। लोग ये एंटी सोशल एलिमेंट्स, कुछ सेल फोन स्नैचर्स, जो गांजावटी करके ऐसे घूमने वालों के वास्ते हम लोग पूरे एरिया पूरा गश्ती फिर के सर्चिंग करें। इसमें रेलवे स्टेशन, खबरस्तान,
जो आइसोलेटेड एरियाज है वो पूरे हर जगह हम लोग चेकिंग करें। जो आदमी मिले वो लोगों को हम अब हमारे कस्टडी में लिए, वो लोगों को वेरीफाई करके अगर उसमें कोई गलत रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। अच्छे लोगों को काउंसलिंग करके, ये ऑड आवर्स में वो लोग बाहर घूमने का ये आदत जो है ये बुरी आदत है, ऐसा बाहर नहीं घूमना बोल के वो लोगों को काउंसलिंग करें। उनका पेरेंट्स को भी बुला के वो लोगों को भी ऐसा ये ऑड आवर्स में 12 बजे के रात के बाद वो लोग ऐसा घूमना अच्छा नहीं है बोल के वो लोगों को समझा के काउंसलिंग करके भी जाएगा। शुगर की बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने, बुखार को कम करने और दीगर अमराज के जादुई इलाज के इश्तिहारी दवाओं के खिलाफ ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों के स्टॉक को जब्त कर लिया। ड्रग्स कंट्रोल के डायरेक्टर जनरल वीबी कमलासन रेड्डी ने बताया कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए गुमराहकुन इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। शुगर की बीमारी के शर्तिया इलाज के लिए डेफिल नाम से आयुर्वेदिक कैप्सूल का फरोख्त किया जा रहा था। विकाराबाद से इन कैप्सूल के स्टॉक को जब्त किया गया। बुखार के लिए कुलमेक पाउडर के नाम से दवा की तशहीर की जा रही थी। सिकंदराबाद से इस दवा के स्टॉक को जब्त किया गया। इन इश्तिहारी दवाओं के खिलाफ कार्रवाई के अलावा जिले आदिलाबाद में एक नकली डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उसके कब्जे से दवाओं का स्टॉक जब्त किया गया। मुख्तलिफ धावों के दौरान ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी के अमले ने एंटीबायोटिक्स और दर्द को कम करने वाले पेन किलर्स, मुख्तलिफ गैर मुसल्लमा दवाओं को जब्त कर लिया। डायरेक्टर जनरल ने दवाएं फरोख्त करने वालों से कहा कि वो ड्रग्स के लाइसेंस वाले दवाएं जिस पर तारीख दर्ज हो का स्टॉक रखें। धावों के दौरान किसी खिलाफ वर्जी की सूरत में ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। कलेक्टर जिले संगारेड्डी क्रांति वेलूर ने मुख्तलिफ मनशियात पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम करने की हिदायत दी है। उन्होंने गांजे की काश्त की निगरानी के अलावा दूसरी मनशियात के फैलाव पर मौसर तरीके से शिकंजा कसने का मशवरा दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुताल्लिका हुक्काम, महकमे पुलिस और महकमे आबकारी के अहदेदारों के साथ मनशियात पर काबू पाने के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कॉलेजों की इंतजामिया और ज़िले के तालीमी इदारों में तलबा की आदात का जायजा लें और मनशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से उन्हें वाकिफ कराएं। महकमे आबकारी की टीम ने मछलीपुरा धूलपेट के इलाके में छापा मारकर ज़ायद 17 किलो गांजा जब्त किया। तफसीलात के मुताबिक आबकारी पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गांजे का स्टॉक 7,500 रुपये फी किलो के हिसाब से छोटे पैकेटों में लाकर फरोख्त करता है। जो 10 ग्राम की होती है वो उसे 200 रुपये में फरोख्त करता है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से इसका मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया है। मुलजिम को जब्तशुदा अशिया के SHO महकमे आबकारी के स्टेशन के हवाले कर दिया गया है ताकि उसकी मजीद तफ्तीश करके कार्रवाई की जाए। महकमे आबकारी मेदक की टीम ने गैरकानूनी तौर से जहीराबाद से संगारेड्डी गांजा मुंतकली को बेनकाब करते हुए 300 ग्राम गांजा और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली। असिस्टेंट प्रोबिशन एंड एक्साइज सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास राव ने मीडिया को बताया कि कामकोल टोल प्लाजा के पास तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी, जहां पर एक शख्स मोहम्मद मोइस की तलाशी ली गई तो पुलिस ने उसके पास से गांजा बरामद किया। इसके अलावा पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। आबकारी टीम में सर्कल इंस्पेक्टर CH चंद्रशेखर, सब इंस्पेक्टर B यादैया, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अलीम के अलावा दूसरे कांस्टेबल्स ने भी हिस्सा लिया। और नजर आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया
12 महीने की आसान अक़सात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पीर के दिन होंगे दिल्ली रवाना। रियासत के मसाइल पर मरकजी वज़रा से करेंगे मुलाकात। आला कमान से पार्टी उमूर पर होगा तबादले ख्याल। रियासतों की ज़रूरियात के मुताबिक फंड्स इस्तेमाल करने की आज़ादी दी जाए। सेस और सरचार्जेस 10% से ज़्यादा न हों। भट्टी विक्रमार्का का GST कौंसिल में मुतालिबा। सीएम का मतलब कटिंग मास्टर। रेवंत रेड्डी मुस्तहक़ अफराद की कटौती करने का काम कर रहे हैं। KTR का ट्वीट। कत्ल के हालिया वाक़यात के बाद शहर में पुलिस सरगर्म। हफ्ते की शब बड़े पैमाने पर चेकिंग, बिला ज़रूरत घूमने वालों और रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग। और गांजे की गैरकानूनी मुंतकली के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। धूलपेट में 17 किलो और मेदक से भी गांजा जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। और नाज़रीन के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।